के बच्चे आपसे पूछे या न पूछे, आप उन्हें जरूर ये बताया कीजिए कि हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये फलस्तीन नबियों का मस्कन और सरजमीन रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी जगह नाजिल हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहाँ अपना एक मिहराब भी तामीर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। कुरान में वो चींटी का मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, ये किस्सा यही फिलिस्तीन के अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मिहराब भी इसी शहर में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था, इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इसलिए कहा था कि ये शिर्क से पाक और नबियों की सरजमीन है। इस शहर में कई मोजज़े हुए हैं, जिनमें से एक कुंवारी बीवी हजरत मरियम के बुतन यानी कि शिकम मुबारक से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। कयामत की अलामत में से एक हजरत ईसा की वापसी इस शहर के मुकाम सफेद मीनार के पास होगा। इस शहर के मुकाम बाबे लूद पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फलस्तीन ही अर्ज़े महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का क़िताल और फसाद शुरू होगा। फलस्तीन को नमाज के फर्ज होने के बाद क़िबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म से नमाज के दौरान ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह यानी कि काबा शरीफ की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया था वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस यानी कि फिलिस्तीन लाए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में सारे नबियों ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस्लाम का सुनहरी दौरे फारूकी में दुनिया भर के फतह को छोड़कर सिर्फ और महज फलस्तीन की फतह के लिए खुद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को बताता है। दूसरी बार यानी 27 रजब 583 हिजरी जुमा के दिन को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना। बैतुल मुक़द्दस का नाम कुदुस कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। इस शहर के हुसूल और रूमियों के जबरो सितम से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ। सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद अक्सा और शाम की अहमियत हरमैन की तरह है। जब कुरान पाक की ये आयत उम्मत मुहम्मदी हकीकत में इस मुकद्दस सरजमीन की वारिस है। फलस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र 500 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। निगाहे मुंतजिर है बैतुल मुक़द्दस की फतह के लिए या रब्बुल आलमीन फिर किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दे।